आज की कहानी आरती जी की है, जो कि एक सच्ची घटना पर आधारित है। तो शुरू करते हैं आरती जी की कहानी की ओर। एक ट्रेन अपने निर्धारित समय से काफी देरी से चल रही थी, जिसका कारण था सर्दियों के मौसम में धुंध का होना, ऊपर से रात का वक्त। ट्रेन में मौजूद आरती के नाना जी, जो उस ट्रेन के लोको पायलट थे, कि उन्हें एक बार फिर ट्रेन को रोकने का सिग्नल मिला। दरअसल आने वाले स्टेशन पर ट्रेन सिग्नल ना मिलने के कारण पहले से ही खड़ी थी। कुछ देर बाद आरती के नाना जी को वहां से चलने का सिग्नल मिला। तभी उन्होंने ट्रेन का इंजन स्टार्ट किया और चलने से पहले चेतावनी के तौर पर ट्रेन का हॉर्न बजाया, ताकि कोई भी ट्रेन के आसपास हो या पटरी पर हो तो वो वहां से हट जाए। 3 बार हॉर्न देने के बाद वो बस आगे चलने ही वाले थे कि उनकी नज़र सामने पटरियों पर गई। उन्होंने देखा कि पटरियों पर कोई लेटा हुआ है। यूँ तो धुंध की वजह से कुछ साफ साफ नहीं दिख रहा था, मगर ट्रेन की लाइट से ये पता चल रहा था कि कोई तो है जो सफ़ेद कपड़े पहने पटरियों पर लेटा हुआ है। वो आदमी हॉर्न देने पर भी वहाँ से नहीं हिल रहा था। आरती के नाना जी उसे वहाँ देखकर हैरान थे। कायदे से तो उसे अभी तक ट्रेन के हॉर्न सुनने के बाद वहाँ से हट जाना चाहिए था, मगर वो तो अपनी जगह से टस से मस ही नहीं हो रहा था। आरती के नाना जी ने उसे ट्रेन के विंडो से आवाज़ देते हुए कहा, अरे भाई, हॉर्न की आवाज़ सुनाई नहीं दे रही है क्या? अब चलो हट भी जाओ पटरी से। कई बार कहने के बाद भी वो वहाँ ज्यों का त्यों पड़ा रहा। आरती के नाना जी को गुस्सा आने लगा था। वो मन ही मन सोच रहे थे कि कैसा आदमी है ये, ट्रेन की आवाज़ से भी इसे कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। वो ये सोचते हुए ट्रेन से नीचे उतरे। वो उसकी ओर बढ़े। जब आरती के नाना जी उसके सामने पहुँचे तो उन्हें पता चला कि एक 15 से 16 साल तक का लड़का खड़ा था। आरती के नाना जी ने फिर से उस लड़के से कहा कि तुम्हें मेरी ही ट्रेन मिली है मरने के लिए। आरती के नाना जी आगे बढ़ ही रहे होते हैं कि वो लड़का एकदम से खड़ा हो गया। उस लड़के को खड़ा होता देख आरती के नाना जी भी एकदम से रुक गए। आरती के नाना जी अभी उस पर चिल्ला ही रहे होते हैं कि वो लड़का अजीब सी चाल में उनकी ओर बढ़ने लगा। वो लड़का अपनी मुंडी झुकाए हुए आरती के नाना जी की ओर बढ़ रहा था। जब वो आरती के नाना जी के पास पहुंचा तो उसने अपनी मुंडी ऊपर की तो उसकी नज़र सबसे पहले आरती के नाना जी के गर्दन पर गई। वो लड़का आरती के नाना जी के गर्दन की ओर घूर ही रहा होता है। तभी ट्रेन में मौजूद आरती के नाना जी के सहकर्मियों की चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दी। जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि उनके साथी उन्हें ट्रेन में तुरंत वापस आने को कह रहे हैं। साथ ही वो सारे काफ़ी डरे हुए लग रहे थे। आरती के नाना जी समझ नहीं पा रहे थे कि अचानक ही उनके साथियों को क्या हो गया। उन्होंने अपने साथियों को जवाब देते हुए कहा, आता हूँ, पहले इस लड़के से तो निपट लूँ। ये कहकर वो वापस सामने की ओर मुड़े तो वो लड़का उनसे काफ़ी दूर खड़ा था और उन्हें घूर रहा था। आरती के नाना जी का गुस्सा अभी शांत नहीं हुआ था, मगर पहले ही उन्हें काफ़ी देर हो चुकी थी। वो अब और देर नहीं कर सकते थे। लिहाजिन वो वापस ट्रेन के इंजन में पहुँचे, जहाँ उनके साथियों ने उनसे कहा कि तुम अभी अभी मरने से बचे हो। वो कोई लड़का नहीं था, तुमने शायद उनके पैरों को ध्यान से नहीं देखा। उस लड़के के पैर उल्टे थे। अपने साथियों के बात सुनने के बाद वो एकदम से सदमे में आ गए। तभी उन्होंने मामले की गंभीरता को समझते हुए ट्रेन स्टार्ट की और वो वहाँ से निकल गए। मगर रास्ते भर उनके मन में एक ही ख्याल आ रहा था, वो तो मुझे कुछ भी कर सकता था। तभी ध्यान आया कि वो लड़का उनकी गर्दन की तरफ देख रहा था। जब फिर उन्होंने अपनी गर्दन पर हाथ फेरा तो उन्होंने पाया कि उन्होंने अपने गले में बजरंगबली का एक लॉकेट पहना हुआ है। तभी उन्हें एहसास हुआ कि उनकी जान बजरंगबली की वजह से बच गई। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। अगर आपके पास भी ऐसी ही आरती जी की तरह कहानियाँ हैं तो हमारे साथ शेयर करना ना भूलें। मैं आपका दोस्त सुनील जल्द ही मिलूँगा आप ही की भेजी हुई एक नई कहानी के साथ। तो तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।